हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 65 करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज। यहाँ पर पूछा गया है सीमेंट की एक बोरी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक बोरी सीमेंट के लिए पानी की आवश्यकता होती है 28 किलोग्राम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। सीमेंट बैग से संबंधित कुछ पॉइंट और हम करेंगे। एक सीमेंट बैग का वेट 50 किलोग्राम होता है और इसका वॉल्यूम एक सीमेंट बैग बराबर 0.034 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। सीमेंट का यूनिट वेट होता है 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाई। पूछा है पोर्टलैंड सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है ली चैटेलियर अपॉर्टस द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट से संबंधित कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। साउंडनेस टेस्ट द्वारा सीमेंट के प्रसार यानी एक्सपेंशन या साउंडनेस की जांच की जाती है और सीमेंट में प्रेजेंट मुक्त अवस्था में लाइम का पता लगाया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट ज्ञात करने के लिए सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए इसके भार का 0.78 पी पानी मिलाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। जिप्सम का सीमेंट उत्पादन में किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। त्वरक के रूप में, एयर इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में, प्लास्टिसाइजर के रूप में या फिर मंदक के रूप में। तो इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। जिप्सम का यूज सीमेंट में मंदक के रूप में किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम की मात्रा होती है 2 से लेकर 3% तक। ये सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, यानी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसे इंक्रीज करता है। सीमेंट की जमाव क्रिया को कम करने के लिए कंक्रीट में जो सम्मिश्रक मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मंदक कहलाते हैं। इनके यूज से कंक्रीट देर में सेट होती है और अधिक समय तक वो सुघट्ट यानी प्लास्टिक बनी रहती है। ये त्वरक के विपरीत कार्य करता है। तेल के कुओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट में जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी इज जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किसी नगर की जल की कुल आवश्यकता का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है। कैसे करते हैं, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। घंटे की अधिकतम मांग के आधार पर, या फिर अधिकतम दैनिक मांग प्लस आग के लिए मांग के आधार पर, या औसत दैनिक मांग प्लस आग के लिए मांग के आधार पर, या फिर ए और बी में से जो भी हो। ये किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़
लीस्ट कार्बन कंटेंट। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है इनमें सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है? माइल्ड स्टील में, कास्ट आयरन में, व्रोट आयरन में या फिर पिग आयरन में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है? व्रोट आयरन में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आपका व्रोट आयरन, जिसे पिटवा लोहा भी कहते हैं, इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम लगभग 0.15% तक होती है। ये लोहे का सबसे शुद्ध यानी प्योर रूप होता है। अगला क्वेश्चन है द assumption that the plane sections normal before bending remains normal after bending is used। यहाँ पर पूछा है यह धारणा कि मुड़ाव से पहले और मुड़ाव के बाद में भी लंबवत सतह खंड लंबवत ही रहता है का यूज होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, या फिर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों में, या फिर अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन दोनों में। यहां पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। एक आरसीसी बीम में बेंडिंग सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं निम्न हैं। कोई भी अनुप्रस्थ काट जो बेंडिंग से पहले प्लेन था वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहता है। पॉइंट नंबर 2 है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट और स्टील को पूरी तरह से इलास्टिक माना जाता है। तीसरा है आपका कार्यकारी भार पर स्टील और कंक्रीट का प्रतिबल विकृत संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। पॉइंट नंबर 4 है आपका सभी टेंशन स्ट्रेस रेनफोर्स्ड स्टील वहन करता है और कंक्रीट इससे पूरी तरह से फ्री मानी जाती है। कंक्रीट और स्टील में अभिलाग प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 6 है आपका कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल से है इफ द पोरस ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी। अगर सॉइल के सभी छिद्र पूरी तरह से हवा से भरे हों तो ये सॉइल कहलाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। वेट सॉइल कहते हैं, फुली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, ड्राई सॉइल कहते हैं, या फिर पार्टिली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो इसे कहते ड्राई सॉइल। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इस कंडीशन में सैंपल में पानी नहीं रहता है और पानी का स्थान हवा जो होती है वो ले लेती है। सॉइल शुष्क अवस्था में आ जाती है। इससे प्रवस्था क्षेत्र में केवल ठोस कण और वायु रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल विद इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। किसी कलिका में मृदा के लिए बढ़ते हुए रिक्त अनुपात के साथ क्रांतिक द्रवीय प्रवणता कैसी होती है? तो ये डिक्रीज होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। वॉइड रेशियो का मान पोरोसिटी पर डिपेंड करता है। पोरोसिटी अधिक होने पर वॉइड रेशियो का मान अधिक होगा तथा क्रांतिक द्रवीय प्रवणता का मान घटने लगता है क्योंकि अधिक पोरोसिटी वाली मृदा में पानी के प्रवाह के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस
नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, या फिर इसे कैपिलरिटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इज ए फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, या डिक्रीजेज विद फॉल इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। सतह में किसी रेखा पर इंटरफेस के समतल में लंबवत कार्य करता है। सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। अगला एक पॉइंट और आपको दे रखा है, द्रव का ताप बढ़ने पर सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका सोम से, फॉर ए डिजाइन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहां पर पूछा गया है समान वितरित भार के अंतर्गत साधारण आश्रित बीम के डिजाइन के लिए की जांच की जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज फॉर शियर। सेक्शन के सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट के साथ ही शियर की जांच की जाती है, या फिर चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड द सपोर्ट फॉर शियर। सेक्शन के केंद्र पर बेंडिंग मोमेंट और आलम पर शियर की जांच की जाती है, या फिर चेक एट द सेंटर फॉर शियर्स एंड द सपोर्ट फॉर बेंडिंग मोमेंट, या फिर सेक्शन के सेंटर पर शियर और सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट की जांच की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंतर्गत सिंपली सपोर्टेड बीम के डिजाइन के लिए बेंडिंग मोमेंट का मान सेंटर पर तथा शियर फोर्स का मान सपोर्ट पर ज्ञात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।